तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्टर ऑफ हिस्ट्री के 102 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। प्रश्न यह है कि आधुनिक काल में प्रवासन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय कहानी है। इस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, प्रवासन जो है मतलब इसका सीधा सा अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। ठीक है, लोगों का प्रवासन होना। तो भूमिका के तौर पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रवासन का अर्थ है लोगों को अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना। ठीक है, मानव इतिहास में प्रवर्सन हमेशा होता रहा है। जो प्रवर्सन है वो हमेशा से होता रहा है, मानव का जो इतिहास है इसमें। लेकिन आधुनिक काल का जो समय चल रहा था, जिसमें लगभग 16वीं से 20वीं शताब्दी तक के बीच में प्रवर्सन का जो रूप था, उसका जो पैमाना था और जो प्रभाव पहले से बिल्कुल अलग था। ठीक है, इस दौर में जो विशाल और निर्णायक प्रदर्शन हुआ, उसमें यूरोप की भूमिका सबसे प्रमुख रही। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि आधुनिक काल में प्रदर्शन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय कहानी है। मतलब यूरोप ने इस प्रदर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या भूमिका निभाई है उसको हम लोग कुछ पॉइंट वाइज देखेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में आसानी से लिख पाए। पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे, यूरोप से बाहर की ओर प्रदर्शन का दबाव। मतलब लोग यूरोप से निकलकर दूसरे देशों में जा रहे थे। मतलब देखिए, आधुनिक काल में प्रवसन की सबसे बड़ी धारा यूरोप से निकलकर बाकी दुनिया की ओर गई। मतलब यूरोप से निकलकर ये जो कॉन्सेप्ट था कि प्रवसन होना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ये ज्यादातर यूरोप से ही निकल कर गया बाकी दुनिया में। लाखों लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बस गए जाकर। ठीक है, अन्य महाद्वीपों में ऐसा व्यापक और संगठित प्रवसन नहीं हुआ था। मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने अपने जन्म स्थान को अगर छोड़ा तो वो था यूरोप। दूसरा नंबर क्या है, भौगोलिक खोजों ने प्रवर्सन का मार्ग खोला। मतलब 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्रियों ने समुद्री मार्गों और नए महाद्वीपों की खोज की। इससे क्या हुआ कि यूरोप के लोगों के लिए नए क्षेत्रों में बसने की संभावना पैदा हुई, जिसने प्रवर्सन को तेज किया। मतलब इसमें क्या है, देखिए कि जो लोग हैं वे लोग समुद्री मार्ग खोजे, समुद्री मार्ग से उन्होंने बड़े बड़े महाद्वीप खोजा, अलग अलग जगह इन्होंने ढूंढ लिया। इससे क्या हुआ कि वे लोग जहाँ पर ढूँढ कर जो जगह निकाले वहीं पे जाकर बस गए, तो यूरोप से वे निकल कर चले गए। तीसरा नंबर क्या है, उपनिवेशवाद और प्रवसन का गहरा संबंध। देखिए, यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। मतलब जो यूरोप के देश, यूरोपीय जितने भी देश थे उसमें एशिया, अ, उन सभी देशों ने क्या किया, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश, अपने-अपने उपनिवेशों को स्थापित किया। और इन उपनिवेशों को चलाने के लिए यूरोप से प्रशासक, सैनिक, व्यापारी और मिशनरी भेजे गए थे। मतलब अलग-अलग देशों ने अलग-अलग देशों में यूरोप ने क्या किया, अपनी उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश का मतलब क्या है कि यूरोप से ही उस देश को चलाया जाता था, ऐसा सिस्टम था। ठीक है, सारा बागडोर यूरोप के हाथ में था। तो और उसको चलाने के लिए यूरोप क्या करता था, अपने देश से प्रशासक भेजता था, सैनिक भेजता था, व्यापारी देता था। मतलब सारे कामकाज यूरोप से ही हैंडल हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार प्रवसन यूरोपीय सत्ता विस्तार का भी साधन बना था। मतलब यूरोपीय सत्ता जो विस्तारित हुई, इसमें प्रवसन का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, चौथा नंबर है, अमेरिका में यूरोप समाजों की स्थापना। देखिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में जो आधुनिक समाज बने, उसकी उनकी बुनियाद भी यूरोपीय प्रवासियों ने ही रखी। वहाँ की भाषा, कानून, संस्कृति और शासन प्रणाली यूरोपीय ही बनी थी। पांचवा क्या है कि यूरोप की आर्थिक समस्याएं और प्रवसन। देखिए, यूरोप में भूमि की कमी होने लगी, बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या वृद्धि होने लगा। इसी इन सब के कारण लोगों के सामने जीवन संकट खड़ा हो गया था। जीवन का संकट खड़ा सामने दिखाई दे रहा था। तो बेहतर जीवन की तलाश में लोगों ने नए देशों की ओर प्रवर्सन किया। मतलब नए देशों की खोज की और उधर ही बस गए। छठा नंबर क्या है, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। मतलब औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में शहरों की भीड़ बढ़ाई और ग्रामीण जीवन को कमजोर किया। मतलब इसमें गांव से लोग निकलकर शहरों की तरफ आ रहे थे। ठीक है, इससे बड़ी संख्या में लोग रोजगार और जमीन की तलाश में विदेशों की ओर गए। उसके बाद क्या है, जबरन प्रवर्सन और दास व्यापार। मतलब अफ्रीका से लाखों लोगों को जबरन अमेरिका ले जाकर, मतलब अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती अमेरिका ले जाकर गुलाम बनाया गया। यह प्रदर्शन जो था वो स्वैच्छिक नहीं था। मतलब लोग अपनी इच्छा से नहीं गए थे, जबरदस्ती ले जाया गया था। लेकिन इसे नियंत्रित और संचालित यूरोपीय शक्तियों ने ही किया था।
मतलब अफ्रीका से अमेरिका जो लोगों को ले जाया गया, इसमें बीच में कौन था? यूरोप था। यूरोप ने ही लोगों को पहुंचाने का काम किया था। 8वां नंबर क्या है देखिए, एशियाई प्रवसन भी यूरोपीय नियंत्रण में थी। भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों से मजदूरों को गिरमिटिया श्रमिक बनाकर अफ्रीका, कैरिबियन और दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाया गया था। मतलब एक समय ऐसा था जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था, ठीक है? और ये ले जाने का जो प्रोसेस था वो 2 तरह का था। एक था अड़काठिया और दूसरा था गिरमिटिया। मतलब एक होता था जैसे एग्रीमेंट के तहत लोगों को ले जाया जाता था और दूसरा था मतलब बिना एग्रीमेंट के। ठीक है? एग्रीमेंट ये था कि 5 साल करेंगे उसके बाद रिटर्न अपने घर पे आ जाएँगे। लेकिन बिना एग्रीमेंट वाले कब आएँगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो यह भी जो ये सब मतलब जो घटा था ये भी यूरोपीय और औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा था। ठीक है? 9 नंबर देखिए, यूरोपीय संस्कृति और संस्थाओं का प्रसार। प्रवसन के साथ यूरोपीय भाषा, धर्म, शिक्षा, कानून और प्रशासनिक ढांचा पूरी दुनिया में फैल गया था। ठीक है? इससे विश्व संस्कृति पर यूरोप की गहरी छाप पड़ी थी। 10वां नंबर क्या है कि विश्व जनसंख्या और राजनीति में भी बदलाव देखने को मिला। इससे क्या हुआ कि देखिए, आधुनिक विश्व का जनसंख्या वितरण, राष्ट्रों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काफी हद तक यूरोपीय प्रवसन के परिणाम है। आज का जो जनसंख्या वितरण हुआ है, लोग यहाँ से वहाँ पे दिखाई देते हैं, राष्ट्रों का जो निर्माण हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति देखने को मिलती है, ये सब यूरोपीय प्रवसन का परिणाम है। कई नए राष्ट्र इसी प्रक्रिया से बने हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यह सत्य है कि प्रवसन जो है केवल यूरोप तक सीमित नहीं था, लेकिन आधुनिक काल में प्रवसन की दिशा जो है, स्वरूप है और जो नियंत्रण है, मुख्यतः यूरोप के हाथों में रहा है। तो यूरोपीय देशों ने ही प्रवसन को संगठित किया, दिशा दी और उसे विश्व व्यवस्था को भी और उसी से विश्व व्यवस्था को भी बदला। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि आधुनिक काल में प्रवसन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय कहानी है, हालांकि इसमें एशिया और अफ्रीका के लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।